हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है। भाई साइक्लिक क्वाड्रेटर क्या होता है? पहले ये भाई साइक्लिक क्वाड्रेटर कुछ और नहीं होता। एक साइक्लिक क्वाड्रेटर हम उसको बोलेंगे जिसमें है ना, जिसमें एक जो क्वाड्रेटर है ना उसके चारों वर्टेक्स सर्कल की सरकमफ्रेंस पे आने चाहिए। अब जैसे ये वाला एक क्वाड्रेटर है जिसमें क्या है कि इसके ना चारों वर्टेक्स आ रहे हैं इस पे, तो इसका नाम कर देते हैं ए, बी और सी और डी। भाई साइक्लिक क्वाड्रेटर में बस ये होता है कि एक जो क्वाड्रेटर है ना उसके जो चारों वर्टेक्स है वो है ना सर्कल की सरकमफ्रेंस पे आने चाहिए। और इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि इसमें जो अपोजिट एंगल होते हैं ना उनका सब हमेशा 180 होता है। जैसे एंगल ए प्लस एंगल सी होगा वो 180 होगा। ऐसी जो हमारा एंगल बी प्लस एंगल डी होगा ना वो हमारा उनका सम भी 180 डिग्री होगा। तो इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोला है। इस क्वेश्चन में बोला है कि एंगल डी सी बी, जो एंगल डी सी बी है ना वो भाई 60 डिग्री का है। तो एंगल डी सी बी भाई ये एंगल हमारा 60 डिग्री का है, ठीक है। अब इसने आगे क्या बोला है, दिस साइड ऑफ द बीसी, जो लेंथ है बीसी की वो 10 सेंटीमीटर है। भाई 10 सेंटीमीटर है। उसने बोला कि जो सीडी की लेंथ है ना वो 15 सेंटीमीटर है। भाई हमारी 15 सेंटीमीटर होगी। देन एंड एडी इज 20 सेंटीमीटर, जो एडी है वो भाई 20 सेंटीमीटर है। उसके बाद इसने क्या बोला है कि डीबी इज द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रेटर ए सी डी बी। भाई इसमें क्या बोला, डीबी है ना एक डायगोनल है, तो डीबी को मिला देते भाई, ये हो गया हमारा इसका डायगोनल। भाई ये डायगोनल हो गया इसका। अब इसने क्या बोला, इफ द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल डी सी बी, भाई मतलब इस वाले का, इस डी सी बी ट्रायंगल का एरिया है ना वो 75% ऑफ द एरिया ऑफ डी ए बी, मतलब भाई एरिया ऑफ ए ट्रायंगल डी सी और बी इजिकल टू 75%, मतलब भाई 3/4 लिख सकता हूं मैं उसको। और ये किसके एरिया के 3/4 है, ट्रायंगल डी ए बी के। मतलब भाई अगर इसका एरिया अगर 3 होगा ना तो इसका एरिया 4 यूनिट होगा। अब भाई इसने बोला कि लेंथ बताओ ए बी की। अब भाई इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार देख लेते हैं। पहले तो भाई इस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगेगा वो है साइन रूल। साइन रूल, भाई साइन रूल क्या होता है? साइन रूल कुछ नहीं होता, 1/2 और a इंटू बी इंटू में साइन थीटा। भाई ये क्या है ए और बी, ये बता देता हूं। ये है ना, ये कुछ साइन रूल कुछ नहीं होता, ये है ना एरिया निकालने का लिए होता है। मतलब किसी भी ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना हो ना, एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल। भाई ए और बी क्या होगा, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है हमारा, इसमें मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये साइड ए है और ये साइड बी है और इनके बीच का एंगल थीटा है। तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जो एरिया होगा ना इस ट्रायंगल का 1/2 ए इंटू बी इंटू में इस साइन एंगल होगा बस। तो ये एरिया होगा। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? अब इस क्वेश्चन में क्या है, क्या ने हमें इस वाले सर्कल पे ध्यान दो, जो ये सर्कल है ना भाई ये वाला डी बी सी, इसमें भैया हमें पता है कि ये 60 डिग्री है। तो भाई मैं यहां से इसका एरिया निकाल सकता हूं इस ट्रायंगल का 1/2। भाई ये दोनों साइड होगी 15 गुणा में 10 इंटू में साइन 60। अब भाई हमारी साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है। तो भाई यहां से मेरा एरिया निकल जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 15 इंटू में 10 इंटू में √3/2। यहां से भाई मेरा आ गया एरिया। भाई ये 2 से काट देता हूं 5, मतलब 75 इंटू √3/2 यहां से मेरा एरिया आ गया। अब भाई इसका भी एरिया निकाल लूंगा। इसका जब एरिया इस वाले ट्रायंगल का देखो डी ए बी, अगर मुझे इसका एरिया निकालना हो तो मुझे एक साइड तो दी हुई है, मुझे सिर्फ ये वाली साइड चाहिए। मैं मान लेता हूं ये साइड एक्स है और हमें एक्स ही तो निकालनी है, ए बी, तो ये साइड एक्स है। अब भाई बस मुझे ये एंगल चाहिए, तो भाई ये एंगल कितना होगा? 120 नहीं होगा ये एंगल। भाई मैंने अभी बताया था कि अपोजिट एक साइक्लिक क्वाड्रेट के जो अपोजिट एंगल होते हैं ना उनका सम 180 होता है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो 120 डिग्री होगा। तो अब यहां से मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता हूं। भाई इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? अब भाई इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं कि भाई 1/2 और भाई इसकी जो साइड है 20 और एक साइड एक्स है और इक्वल टू भाई साइन 120 डिग्री और इक्वल टू कितना होगा? भाई देख भाई इसने बोला था ये अगर इसका एरिया 3 यूनिट है ना तो इसका एरिया हमारा 4 यूनिट है। तो मतलब भाई इसका 4/3 हो जाएगा ना, इसके एरिया का तो 4/3 हो जाएगा ना। अरे यार यहां से अगर मैं मान लो यहां से मैं एरिया ऑफ डी ए बी निकालू तो क्या होगा? 4/3 ऑफ ट्रायंगल डी सी बी।
मतलब इसके एरिया का 4/3 हो गया, और इसका एरिया हमें कितना दिया हुआ है 75 इंटू में √3/2। अब भाई यहां से निकाल लेते वैल्यू, ये 2 से तो 10 कट गया। अब भाई चलो साइन की वैल्यू रख लेते, साइन 120 क्या होगा भाई, साइन 120 कुछ नहीं होगा, cos 30 होगा। और भाई cos 30 कैसे भाई, यहाँ पे बस हमने एंगल चेंज किया, कैसे, जैसे भाई हमने साइन 120 है उसको मैंने ऐसे लिख सकता हूं ना, साइन 90 प्लस में 30। अब यहाँ पे भाई 90 में हमें पता है एंगल चेंज हो जाता है तो कोस, और यहाँ पे हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होगा तो ये कोस पॉजिटिव आएगा 30, मतलब कोस 30 आएगी। और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3/2। तो भाई यहाँ कर देते 10 गुणा में √3/2 इक्वल टू 4/3 इंटू में, और भाई यहाँ पे x भी आएगा, इंटू में 75/√3/2। अब भाई कट कर देते हैं भाई, इस 2 से 2 चला जाएगा, 2 और 5, फिर उसके बाद भाई 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 25 पे जाएगा, और ये √3 से ये √3 कट गया, और मैं इस 5 से जब इस 5 को काटूंगा तो 5 पे चला जाएगा 25। तो भाई मेरी x की वैल्यू जो यहां से आएगी ना वो 10 आएगी, तो मेरे यहां से x की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर, मतलब भाई ये AB कितना आ गया मेरा 10 सेंटीमीटर। भाई आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। भाई इस क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं किया, इस क्वेश्चन में एक छोटा सा फॉर्मूला ये है भाई, साइन फॉर्मूला लगा जो मैंने अभी बताया। जैसे भाई मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ये B और C, इसमें ये साइड A और B दे रखी है और इनके बीच का ही एंगल लेना है, वो थीटा है। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा ना वो 1/2 A इंटू B इंटू में साइन थीटा। भाई यही हम जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो हम यही तो फॉर्मूला लगाते हैं बस, साइन थीटा। जैसे मान लो ये A है, ये B है, और ये इसकी लेग्स हो गई, तो ये साइन 90 होता है। यहां से भाई इसका एरिया निकालूंगा तो 1/2 भाई इसका दोनों साइड, और इसके कोरस्पोंडिंग जो इसका बीच वाला एंगल होगा साइन 90। अब भाई साइन 90 की तो वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1, तो बस यहीं से निकल जाता है कि वो 1/2 A इंटू B होता है, या फिर बोल दूं परपेंडिकुलर इंटू बेस होता है। भाई यहीं से निकलता है बस वो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। अगले क्वेश्चन में बोला है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 560 एंड देयर एचसीएफ इज 10। भाई इसने बोला है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 560। भाई इसने बोला कि दो नंबर का एलसीएम 560 और एचसीएफ इज 10, मतलब भाई एलसीएम हो गया हमारा 560 और जो एचसीएफ है ना वो 10 है। उसने बोला इफ वन ऑफ द नंबर इज 70, अगर उनमें से कोई नंबर एक, मान लो दो नंबर है ए और बी, मैंने ए नंबर को मान लिया 70, तो बताओ दूसरा नंबर, अगर सेकंड नंबर क्या होगा, तो सेकंड नंबर हमारा क्या होगा। तो भाई इसमें ना पहले ना मतलब सीधा डायरेक्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर उसको बताऊंगा कि कहां से निकल गया है। एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है कि दोनों की मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर होता है। भाई ये तो हो गया कॉन्सेप्ट कि बस कि हमने यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू 560 रखी, एचसीएफ की वैल्यू 10 है, पहला नंबर 70 है, तो दूसरा नंबर मेरा क्या होगा। यहां से भाई काटा पिट्टी करी 7 8 56 और मेरा दूसरा नंबर क्या आ गया यहाँ से 80। भाई यहां से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 80। पर भाई ये एक तो ये कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट तो याद रखना ही पड़ेगा हमें, पर ये आया कहां से वो मैं वो समझा देता हूं। भाई मान लो हमारे पास दो नंबर है HX और HY, ये दो नंबर है। भाई इसमें जो X और Y है ना ये दोनों तो है प्राइम नंबर, मतलब ये X और Y है ना वो प्राइम नंबर है, और जो ये H है ना इसमें कोई ना कोई फैक्टर है ना मतलब कॉमन होगा। ये H में है ना उसके स्टैंड कर रहा हूं किसके लिए, HCF के लिए, मतलब इन दो नंबरों में कोई नंबर कॉमन भी होगा। जैसे मान लो भाई 4 और 6 ले लिया मैंने, तो भाई इनमें 2 गुणा 2 और 2 गुणा 3 लिख लेता हूं, तो इसमें 2 तो कॉमन हो गया, पर ये 2 और 3 ये X और Y हो गया, ये क्या है प्राइम नंबर ही है। भाई इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो भाई अब कर लेते हैं इस क्वेश्चन में। अब भाई देखो, अब मुझे ना HX और इस HY का मुझे एलसीएम निकालना है। तो भाई एलसीएम में हम क्या करते हैं, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर होता है उनको एक बार में लिखते हैं और बाकी सबको गुणा कर देते हैं, यही आएगा ना इसका एलसीएम। भाई एग्जांपल से समझाते हैं, मान लो 12 और 18 हमारे दो नंबर है, इनका मुझे एलसीएम लेना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इनमें दोनों में देखूंगा सबसे बड़ा नंबर कॉमन क्या है। तो मान लो इन दोनों में भाई कॉमन 6 है, उसके बाद यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, तो फिर मैं डायरेक्ट 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मेरा डायरेक्ट यहाँ से जो एचसीएफ आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, सॉरी एलसीएम उनका 36 आ जाएगा। तो भाई यहां से मेरा एलसीएम कितना आ गया, भाई मेरा एलसीएम यहां से आ गया, ये जो ये आया ना मेरा एलसीएम आया। और भाई एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ तो भाई एचसीएफ क्या होता है,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन दोनों नंबर में सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो भाई इनमें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो सिर्फ एच ही है ना, उसके अलावा तो कुछ नहीं है, तो एच ही है। अब भाई मैं इन एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देता हूं। भाई एलसीएम क्या है मेरा, एच इंटू एक्स वाई, एक्स इंटू वाई है ये, और इंटू में मेरा एचसीएफ क्या है, एच। अब मैं यहां से क्या निकालूंगा भाई, यहां से मेरा एच स्क्वायर और एच इंटू वाई निकल जाएगा, या मैं बोल सकता हूं यहां से ये ऑटोमेटिक ये एक दूसरे के नंबर ही निकल आएंगे, एच एक्स इंटू में एच वाई। तो बस भाई हमने ये निकाला था कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। भाई यही कॉन्सेप्ट तो मैंने शुरू में बताया था, तो बस ये यही से आया ये कॉन्सेप्ट, और कहीं से ना आया। तो मतलब ये समझ में आ गया ना कि अगर मान लो दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है और एक नंबर दे रखा है, तो हम आराम से दूसरा नंबर निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक लार्ज वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ ए क्यूब। इसने बोला है कि एक लार्ज वाटर टैंक है जिसकी जो शेप है ना वो क्यूब है, ठीक है भाई, मतलब क्यूबॉइड शेप का कोई वाटर टैंक है। इफ 128 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज पंप्ड आउट, इसमें क्या बोला भाई 128 मीटर क्यूब का जो पानी है हम उसको पंप आउट कर दे, मतलब बाहर निकाल दे, तो दी वाटर लेवल गोज डाउन बाय द 2 मीटर, मतलब भाई 2 मीटर चला जाएगा, इसमें ये बोला है। अब यहाँ पे ना थोड़ी सी है ना ये भी हो जाती है थोड़ी सी कंफ्यूजन कि भाई मतलब 2 ही मीटर घटा है, पर यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में कि भाई 2 मीटर रह गया घट के सिर्फ। अब उसने बोला कि मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी। अब भाई देखो इस क्वेश्चन में क्या है, भाई इस क्वेश्चन में क्या है, मान लेते हैं हमारे जो क्यूब है, लाइट है ना जो साइड है ना क्यूब वो ए है। अब भाई ए है हमारी साइड, तो यहां से मेरा ए आ गया। अब मान लो मेरा यहाँ का वॉल्यूम ए क्यूब होगा। अब भाई पहले ना ए क्यूब निकालना। वैसे ना ये क्वेश्चन है ना, ये अगर हम थोड़ा सा, ये अगर टाइम नहीं बच रहा हमारे पास और हमें जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन करना है तो कुछ नहीं है भाई, इन सारे ऑप्शन में है ना सिर्फ ये 512 ही एक ऐसा नंबर है जो कि हमें ना किसी का नंबर का क्यूब दिख रहा है, नहीं तो ये ना ही 480 ना ही 324 और ना ही ये 256, ये किसी का क्यूब है। तो मतलब एक 512 ही है जो किसी संख्या या किसी नंबर का क्यूब है, तो ये इसका आंसर भी यही होगा। तो हो सकता है भाई, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये मेरी थोड़ी सी भाई वैसे लगा ले हम तुक्का मार रहे हैं, पर भाई तुक्का मारने के सबसे ज्यादा चांसेस इसी क्वेश्चन के बनते हैं, तो भाई इसी का आंसर लगाएं और आंसर भी यही है। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं भाई, साइड मान ले ये क्यूब है। अब भाई देखो भाई ये टैंक है मेरी, मान ले टैंक का बेस है भाई, मैं उसमें से 128 लीटर पानी निकालूंगा, तो भाई मेरी सिर्फ हाइट ही तो घटेगी भाई, बेस और लेंथ तो कुछ नहीं घटेगी। तो यहाँ पे जो मेरा बेस और लेंथ है वो तो ए इंटू ए ही रहेगा, पर जो मेरी हाइट है भाई ये दोनों ए ही है ना, तो ए इंटू ए रहेगा, पर जो मेरी हाइट है वो तो भाई 2 हो जाएगी ना भाई। इस तरह अज्यूम करो तो ये डंडा हो गया और ये हमारा बेस हो गया नीचे, तो ये हाइट और ये लेंथ और ब्रेथ तो घटी नहीं, पर ये हाइट ही तो घट रही है। ये ए से घटकर मेरी सिर्फ 2 सेंटीमीटर रहेगी, तो भाई 2 मीटर ले लेता हूं इसको। और भाई यही तो वॉल्यूम बचा है अब टंकी में। भाई मान लो ये हमारा क्यूबॉइड है, बना देता हूं मैं यहाँ पे भाई, ये क्यूबॉइड बना दिया मैंने। अब भाई ये पहले ना ये पूरा फिल था पानी से, इन्होंने क्वेश्चन में बोला था ये पूरा फिल है, और हमने अब क्या किया 128 जो मीटर क्यूब है ना इसमें से पानी मैंने निकाल लिया, आउट कर लोगे आप 128 मीटर क्यूब। तो उसके बाद होगा क्या भाई, इसकी जो इसमें जो पानी बचा ना, अब 2 मीटर हाइट तक ही पानी बचा है, तो अब भाई जो ये वाला वॉल्यूम बचेगा नीचे वाला, इसका वॉल्यूम निकालना हो तो मुझे भाई ए इंटू ये इसकी लेंथ होगी, ये ब्रेथ हो गई और ये हाइट होगी 2 मीटर की, तो यहां से मैं वॉल्यूम निकालूंगा ए इंटू 2 इक्वल टू मेरा वॉल्यूम कितना है 128। यहां से मेरा ए स्क्वायर क्या निकल जाएगा 64, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 8, तो मेरा वॉल्यूम डायरेक्ट कितना आ जाएगा यहाँ से ए क्यूब। भाई इसने पूछा ना मैक्सिमम कैपेसिटी, भाई मैक्सिमम किसी भी नंबर की किसी भी चीज की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो, मान लो भाई ये पूरा क्यूब ही है, तो इस क्यूब की मैक्सिमम कैपेसिटी तो यही होगी ना, इसको कति फुल ऊपर तक भर दोगे जब तो बढ़ेगा, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है मैक्सिमम 512। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि भाई एक स्क्वायर है इंस्क्राइब इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल विद लेग्स एक्स एंड वाई। भाई इसने क्या बोला है, एक स्क्वायर है जिसको ना इंस्क्राइब किया गया एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, जिसकी जो लेग्स है ना वो एक्स और वाई है। भाई मान लो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, और इसकी जो लेग्स है ना वो एक्स इंटू वाई है, और इसमें मैंने एक स्क्वायर है ना इंस्क्राइब कर दिया। भाई ये मान लो मेरे स्क्वायर डाल दिया मैंने यहां, थोड़ा टेढ़ा हो गया,
ये हमारा स्क्वायर डाल देता हूं मैं यहां पे भाई, ये भाई स्क्वायर डाल दिया मैंने इसमें, ठीक है। अब इसने बोला है कि हैज द कॉमन राइट विद द ट्रायंगल द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। तो भाई इस पैरामीटर मतलब ये जो स्क्वायर है ना इसका पैरामीटर बताना। भाई मान लो मैंने इसकी भाई साइड है ना ए है, पर इस ए की वैल्यू एक्स और वाई की टर्म में कितनी आएगी ये बताना है हमें। तो भाई अब देखो ना इसमें ना इस जो स्क्वायर की जो साइड होती है ना वो कुछ नहीं है एक्स इंटू वाई अपॉन में एक्स प्लस में वाई, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन अपॉन में इन दोनों का सम। भाई डायरेक्ट तो ये हो जाएगा। और अगर निकालना है तो भाई ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि मान लो भाई मैं इसको ना इस साइड को मिला देता हूं। ये मैंने है ना जो इस सेंटर है ना, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करता हूं यहां से इस हाइपोटेनस पे, मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया। अब भाई हुआ क्या, ये ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा पहले ये बताओ। भाई इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा। भाई देखो ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, यहां पे मैं इसका नाम डाल देता हूं यहां पे डी। यहां पे ना दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल ए बी और डी। भाई क्या बन गया तू, ए और बी और डी बन रहे हैं, हद है। ए और बी और डी इसमें दो ट्रायंगल बने हुए हैं, ये ए बी और डी, और ये दूसरा ट्रायंगल बी डी और सी। भाई यहां पे दो, अगर मैं इन दोनों का एरिया निकाल के सम कर दूं तो ये पूरे ट्रायंगल के बराबर एरिया आएगा। तो यहां पे भाई बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है मेरे वाले का, भाई बड़े ट्रायंगल का एरिया 1/2 और इसकी बेस इंटू हाइट। भाई बेस कितना y और हाइट कितनी है x, तो x इंटू वाई तो इक्वल टू कितना होगा। भाई पहले इस ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, इस ट्रायंगल ए बी डी की। भाई 1/2। अब भाई इसके लिए बेस क्या है, भाई बेस तो ये है ना, इस तरह देखो, दूसरा कलर ले लेते हैं। ये देखो इसमें जो बेस है, ये बेस है, ये तो हमारा ये ए बी हो गया। तो ए बी की वैल्यू कितनी हमें x गिवन है, तो ये x होगी। और हाइट कितनी होगी, भाई हाइट तो ये a ही होगी ना, जो ये a है ये हाइट होगी। भाई इस ट्रायंगल को कुछ है ना, ये ट्रायंगल इस तरह का बन गया, ठीक है। ये हमारी बेस हो गई हाइट, तो हाइट कितनी है a है। उसके बाद भाई इस ट्रायंगल में देखो, दूसरे वाले में ट्रायंगल बी डी और सी में, इसमें क्या है, इसमें वही एरिया लगा देते हैं क्योंकि भाई ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना यहाँ पे, तो एंगल डी पे, तो 1/2 यहाँ पे बेस हमारा y हो जाएगा और हाइट हमारी a आ जाएगी। अब भाई इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/2 x इंटू वाई इक्वल टू, भाई यहां से मैं 1/2 तो हमारा यहां से कट ही जाएगा दोनों में, तो ये x इंटू वाई इक्वल टू, मैं यहां से अगर इन दोनों में से a कॉमन ले लेता हूं, मैंने a ले लिया भाई कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस वाई। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, x इंटू वाई अपॉन में x प्लस वाई। तो यहां से भाई जो साइड ऑफ स्क्वायर आ गई वो कितनी आ गई, x इंटू वाई एक्स प्लस वाई। अब भाई ऐसे ही ना, ये तो हो गया भाई कि यहां से भाई चलो पहले इस क्वेश्चन को ही देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में जो स्क्वायर साइड आ गई एक्स वाई, तो हमें इससे पैरामीटर पूछा था। पैरामीटर क्या होता है स्क्वायर का, 4 है, तो यहां से 4 से गुणा कर देता हूं, तो 4x वाई एक्स प्लस वाई। तो भाई इसका आंसर आ गया। भाई ऐसा ही है ना, ये तो था जब ये लेग्स पे बन रखा है, मतलब ये जो स्क्वायर है ना वो लेग्स पे बन रहा है। अगर ये इसी में अगर स्क्वायर हमारा हम हाइपोटेनस पे बना दें, मतलब भाई मैं अगर इसका जो स्क्वायर है ना वो हाइपोटेनस पे बना दूं, मतलब कुछ मेरा इस हिसाब से बने, ये मेरा स्क्वायर है और ये भाई इसकी साइड एक्स वाई या एक्स वाई मान लो या ए बी जो भी है, मान लो ए और बी है इसकी साइड, और जो इस स्क्वायर की जो साइड है वो वाई है। तो इसमें जो भाई आएगा ना, इसमें जो स्क्वायर ऑफ साइड आएगी वो कुछ नहीं आएगी, वो आएगी ए इंटू बी इंटू सी, मतलब ये सी क्या है इसका हाइपोटेनस, ए इंटू बी इंटू सी, मतलब इसके तीनों साइड का मल्टीप्लीकेशन अपॉन में भाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी। भाई यहां पे जो साइड आएगी वो ये आएगी, खत्म कहानी। भाई अब इसका भी सॉल्यूशन बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, इसको डायरेक्ट है वैसे हमें पेपर में भाई कोई सॉल्यूशन नहीं उतार के आना, बस डायरेक्ट याद रखो कि यहां से जब हाइपोटेनस पे कोई स्क्वायर बनेगा तो उसकी साइड ए, ये तीनों की मल्टीप्लाई और ए स्क्वायर प्लस बी ये आएगी। और जब अगर वो लेग्स पे बनेगी, अगर लेग्स पे इस तरह बनता है, लेग्स पे बनता है इस तरह का, तो जो साइड आएगी वो इस तरह की आएगी। भाई ये 4 हटा देना बस, जो लेग्स पे बनेगी वो कितनी आएगी, a इजिकल टू एक्स इंटू वाई प्लस में a4। तो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आप कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ये गलत नहीं करेंगे।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक वाटर फिल्ड ए कंटेनर, वाटर इज फिल्ड इन ए कंटेनर इन सच ए मैनर दैट इट्स वॉल्यूम डबल एवरी 5 मिनट्स। भाई इसने क्या बोला कि है ना, एक है ना वाटर फिल्ड हो रहा है कंटेनर में इस तरीके से कि उसका जो वॉल्यूम हर 5 मिनट में दुगना हो रहा है। भाई इस दुगने का मतलब क्या है, मान लो भाई मेरा एक मैंने ना पहली 5 मिनट में ना सिर्फ 1 यूनिट पानी भरा था, ठीक है, तो अगली 10 मिनट में मेरा ये जो पानी होगा ना वो 2 यूनिट हो जाएगा। फिर 15 मिनट में, हर 5 मिनट में लगाना है, तो 5 मिनट बाद क्या होगा, मेरा यहाँ पे 4 यूनिट पानी हो जाएगा। फिर 20 मिनट में मेरा 8 यूनिट पानी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एवरी 5 मिनट में डबल हो रहा है इफ इट टेक 30 मिनट्स फॉर द कंटेनर टू बी द फिल। अगर वो कंटेनर 30 मिनट लेता है तो हाउ मच टाइम विल 1/4 फुल, मतलब टाइम कितना लेगा उसका 1/4। अब भाई इसने बोला कि है ना ये कंटेनर है 30 मिनट में फुल हो जाता है। देख भाई मैंने यहाँ बताया था कि मान लो अगर इसको ना, इसको करने के 2 तरीके हैं, एक छोटा एक बड़ा, मतलब दोनों वैसे सेम ही है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। जैसे भाई 5 मिनट में मान लो मैं 1 यूनिट पानी भर रहा है मेरा, तो अगली 10 मिनट में भाई 2 यूनिट पानी भर दिया होगा। 15 मिनट में फिर उसमें मेरा 4 यूनिट पानी फिल हो गया होगा। भाई 20 यूनिट के बाद मेरा उसमें 8 यूनिट चला गया होगा। 25 मिनट के बाद मेरा उसमें 16 यूनिट पानी, और 30 मिनट के बाद 32 यूनिट पानी फिल हो चुका होगा। अब भाई इसने बोला कि 30 मिनट में फुल हो जाता है, मतलब भाई मेरी जो टंकी या कंटेनर जो भी था उसकी कैपेसिटी कितनी है, 32 यूनिट है। अब मुझे भाई 1/4 कितनी देर में भरे हैं, भाई इसका 1/4 कितना होगा, 8 यूनिट, मतलब भाई 8 यूनिट में कितनी देर में भर दूंगा, भाई 8 यूनिट में 20 मिनट में भर पा रहा हूं ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 20 यूनिट। भाई इसका डायरेक्ट ये आंसर हो गया। इस तरह एक इस तरह हो सकता है, भाई मान लो भाई मैंने 30 यूनिट में 30 मिनट में मैं 1 यूनिट पानी भर रहा हूं, ठीक है, तो भाई 25 मिनट में मैंने इसका 1/2 ही भरा होगा भाई, क्योंकि 5 मिनट बाद ही तो वो पूरा 1 यूनिट भर पाएगा। भाई इसने बोला है कि हर 5 मिनट बाद डबल हो रहा है, तो अगर मैंने भाई 30 मिनट में 1 यूनिट पानी भरा होगा तो 25 मिनट में जब 25 मिनट होगी ना तो उसमें आधा ही पानी फुल हुआ होगा। इसी तरह अगर मैं 20 पे जाऊंगा तो भाई 20 में भी तो इसका हाफ हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। तो यहां से भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि भाई यहां से 1/4 कितनी देर में भर जाएगा, 20 मिनट में। आई होप ये जो मैंने ये क्वेश्चन कराए प्रीवियस ईयर आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस चैनल पे लाइक एंड शेयर जरूर करना। और मैंने ना ऐसी क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर की वीडियो बना रखी है इसी चैनल पे, कम से कम भाई 20-25 वीडियो डाल रखी है, जिसमें हर एक वीडियो मैंने 4 से 5 क्वेश्चन करा रखे हैं और उनके साथ उनमें ना तो उनमें क्वेश्चन से लगने वाले कॉन्सेप्ट भी बता रखे हैं, तो आप उन वीडियो को जरूर देखना। थैंक यू।